ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैशेषिक दर्शन चतुर्थ अध्याय। सद अकारणवत् नित्यम। फिर तस्य कार्यम लिंगम कारण अभावात् कार्य भावः। ठीक है, नित्य का परिभाषा बताते हुए बताया कि तस्य अर्थात उस अकारण का कार्य रूप लिंग है। फिर कारण भावात कार्य भाव, कारण भावात कार्य भाव, कारण में जो गुण रहेगा तब ही उसका, कारण में जो गुण रहेगा तब ही उस कार्य पदार्थ में दिखाई देगा। इसलिए यदि कार्य पदार्थ में कोई चीज़ दिखाई देता हो तो वो उस कारण का यह लिंग है, यह पहचान कर सकते हैं। अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध भाव अविद्या। अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध भाव क्या है? अनित्य इति विशेषतः, अनित्यता से विशेषण से नित्य के भाव होता है, क्योंकि प्रतिषेध भाव होने के कारण से। ऐसे ही अविद्या, जैसे अविद्या है तो अविद्या से विद्या का बोध किया जाता है। सूत्र संख्या 6। महति अनेक द्रव्यवत्वात् रूपात् च उपलब्धि ही। तो जो कार्य पदार्थ का उपलब्धि हो पाएगा जब परमाणुओं के अनेक महति वाला अनेक द्रव्यवत्वात्, महत परिमाण वाला अनेक द्रव्य के मिलने से, और रूपात हो तब ही आँख से दिखाई देगा, नहीं तो नहीं। नहीं हुआ, भाष्य करेंगे, पढ़िए भाष्य। सूत्रार्थ का लिबाता महति अनेक द्रव्यवत्वात् रूपात् च उपलब्धि। महति महत् परिमाणवती भवति खलु उपलब्धि प्रत्यक्ष। आँख से जो दिखाई देता है, जो प्रत्यक्ष होता है, वो क्या होता है? हर समय जो भी चीज़ प्रत्यक्ष होता है इंद्रियों के माध्यम से, वो क्या होता है? महति महत् परिणामवती, महति वाले का ही प्रत्यक्ष होता है, जो कि महत् परिमाण वाला है, अर्थात बड़ा परिमाण वाला है, आकार में बड़ा वाला है। खलु उपलब्धि, तब ही उपलब्धि होता है, अर्थात प्रत्यक्ष होता है। तत्रापि अनेक द्रव्य आश्रयित्वात् तथा रूपवशात् तस्य रूपवत्वात्। फिर सूत्र में जो आया कि अनेक द्रव्य आश्रयित्वात्, क्या कि तत्रापि, तब ही, वहाँ पर ही ये अनेक द्रव्य आश्रयित्वात् होगा, तब ये महति परिमाण वाला हो पाएगा। तथा रूपात, वैसे ही रूपात, रूप से ही, रूपवशात अर्थात रूप से ही, तस्य रूपवत्वात्, तब ही रूप वाला बना हो जाता है। अर्थात ऐसे कोई चीज़ हो जिसमें अवयव से तो महत् परिमाण हो सकता है, परंतु वो रूप गुण नहीं हो तब भी नहीं होगा। जैसे वायु, ठीक है, वायु तो उपादानों से बना हुआ है ना, मतलब उपादान से बना हुआ बोलने से भी गलत हो जाएगा। महत् परिमाण वाला है, बड़ा वाला है, तब वो भी वो आँख से दिखाई देने वाला चीज़ नहीं होगा। तो इसलिए बताता है रूपात रूपवशात, रूपो गुण होने के कारण से ही वो चक्षु इंद्रिय से दिखाई देगा। अर्थात आकाश नेत्र से नहीं दिखता, नहीं दिखता। आकाश के तो चमड़े से स्पर्श में भी अनुभूति नहीं होता है। और आकाश का लक्षण ये बता देते हैं कि आकाश यानी खाली जगह, और जिसका आश्रय शब्द है। वैशेषिक दर्शन में दोनों लेते हैं। हाँ, और जिसका आश्रय शब्द है। तो ये आकाश है, ऐसा कहने में क्या आपत्ति है?
ये दिख रहा है आकाश ये खाली जगह है। हाँ, इसलिए तो बोध हो रहा है ना, ये शब्द है ना, इंद्रिय। आकाश आंखों से नहीं दिखता, हाँ रूप नहीं है चूंकि ठीक है। हाँ ठीक है। दूसरा वो उसके शब्द आश्रित है, बस यही ये उसका दो पता है लक्षण कि है। वो खाली जगह है, खाली जगह का नाम आकाश है और शब्द उसके आश्रित रहता है, यही ठीक। तो उसके लक्षण है। ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और इस रूम में आवाज गूंज रही है, तो ये उसका चिन्ह हो गया ज्ञापक। और दूसरा ये जो खाली जगह है, ये दिख रहा है कि खाली जगह है, भले ही रूप नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन दिख तो रहा है खाली जगह है। नहीं दिख रहा है ना, खाली जगह को आँख से देख नहीं पाए, कहाँ खाली जगह दिखाई दे रहा है? ये जितना जो खाली जगह दिखाई रूप बताओ। वस्तु और नेत्र के बीच जो खाली स्थान है वो खाली स्थान के, वो रूप वो नहीं है उसका। हाँ, रूप नहीं है, लेकिन आकाश है ना, जैसे नहीं, बताया मैं आकाश का रूप नहीं होता, वो खाली जगह होती तो है। आप किस इंद्रिय से देख रहे हैं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। बुद्धि के अतिरिक्त, बुद्धि से अतिरिक्त किस चीज से आप देख रहे हैं? हम बुद्धि का नेत्रों से भी तो देख रहे हैं, खाली जगह पड़ी है। नहीं ना, ये तो अनुमान करते हैं कि यहाँ पर ये दीवार है, यहाँ पर ये दीवार है। इस रूपमान पदार्थ को देखते हुए बुद्धि से बोध करते हैं कि ये दो दीवार के बीच में स्पेस है, खाली है। बुद्धि को छोड़िए, मूर्ख व्यक्ति भी बताएगा, जिसकी आंखें हैं जो हाथ भी से देखो, तो उसी में इसी को आकाश कहते हैं। यदि आपने इसको अनुभूति कर पा रहे हैं तो वो बहुत बुद्धिमान है, मतलब आकाश को अनुभूति कर पा रहे हैं, इसमें खंडित कोई नहीं है। हमने यही तो अनुभूति करना होता है कि जहाँ स्पेस है, खाली स्थान जो आपको अनुभूति हो रही है ना, वही आकाश है। बस हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, सही बात है। आग से दिखाई देने वाला चीज़ नहीं, ये खंडित कर रहे हैं, तो ये सत्य है, इसको काट नहीं सकते। न बाई को आग से देख सकते हैं, न आकाश को आग से देख सकते हैं, न आत्मा को, मन को। आग से नहीं, अनुभूति में सब आ जाएगी। ठीक है, तो बता दिए, इसीलिए बताया कि रूप वाला ही होना चाहिए यदि आग से देखना हो तो। अर्थात उपलब्धि यद्वा प्रत्यक्ष ज्ञानम भवति महत्ववती नहीं, महत्ववती परिमाणवती वस्तुनि न तो सूक्ष्म। ठीक है, ये भी एक तो रूपमान होना चाहिए। अर्थात करके बताया, जो उपलब्धि होता है यद्वा प्रत्यक्ष ज्ञानम होता है। ठीक है, जो उपलब्धि अर्थात जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, भवती महत्ववती, जो महत्वपूर्ण है, जो बड़ा है, उसमें होती है। और महत्व परिणामवती, जो महत्व परिमाण वाला है, उसमें होती है। ठीक है, उसको ही खोल रहे, महत्व परिणामवती वस्तुनि, बहुवचन कर ले, वस्तुनि न तो सूक्ष्म, सूक्ष्म पदार्थ में नहीं होता है। तो तत्स कारणात्, तत्स कारण, हाँ, तो सूक्ष्म होने के कारण से तत्स कारणानाम, जो कारण पदार्थ होता है, कौन सा कारण? मूल कारण। तो कारणानाम, कारणों का कारण, अर्थात मूल कारणों का जो कारण है, अर्थात ये मिट्टी है मान के चले कि भाई माइक है, माइक का कारण क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के कारण क्या है? मिट्टी, जो पृथ्वी देख रहे हैं, तो उस पृथ्वी के उपादान का हो जाएगा। फिर उससे जाके जो मूल कारण दिखाने के लिए जाएंगे, तो उसका सूक्ष्म होने के कारण से वो आग से दिखाई देता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म है। उसमें रूप गुण होते हुए भी महत् परिमाण न होने के कारण से वो दिखाई नहीं देता है। तत्स कारणानाम कारणम सूक्ष्म अस्ति तस्मात् न तत्प्रत्यक्षम, तो कारणों का कारण जो है सूक्ष्म होता है, इसीलिए वह आग से दिखाई नहीं देता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतचेत कारणमपि महत् सर्वत्र प्रसृतम तदा अनेक द्रव्यवत् न हि अनेक द्रव्याश्रयी तस्मात् न प्रत्यक्षम, यथा आकाशस्य महतो सतोपि न प्रत्यक्षत्वम्। अथ चेत, यदि ऐसे मान लिए कि कारणों का कारण भी महत् है, ठीक है, मान के चले कारणों का कारण भी महत्व हो, सर्वत्र प्रसिद्ध्यम, सर्वत्र विद्यमान भी हो, तथा अनेक द्रव्यवत न, ये तो हो गया, समझ में आ गया, इतने तक यह हो गया। यदि ऐसे माने तदा, तब क्या होगा? अनेक द्रव्यवत्व न, कारण का कारण तो एक ही द्रव्य होगा, समझ में आ गई, मूल उपादान तो एक ही द्रव्य होगा, जो परंतु विस्तार है, बड़ा है। ठीक है, कारण का कारण बड़ा है, जैसे आकाश आएगा,
बताएंगे। तदा अनेक द्रव्यवत नहीं हो सकता, न ही अनेक द्रव्य आश्रय, ना अनेक द्रव्य के आश्रय है। तस्मात् न प्रत्यक्षम, तब भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अर्थात बृहत परिमाण हो जाए परंतु रूप का विषय न हो, किंबा अनेक अवयव उसमें न रहते हो, तब भी उस कारण का भी प्रत्यक्ष नहीं होता। यथा आकाशस्य महतो सतो महतो सति, महतो परिमाण तो है, बृहत तो है, अभी न प्रत्यक्षत्वम, तब भी आँख से नहीं दिखाई देता है। अतः अनेक द्रव्यवत् द्वैत अणुकम न तत्प्रत्यक्षम तत्प्रत्यक्षमतः तत् न महतत्ववत् महत्परिमाणवत् तस्मात् न प्रत्यक्षम। और दूसरे अर्थ ले लो कि भाई चलो भाई अनेक द्रव्य वाला ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कि अनेक द्रव्यवत ले लेते हैं। अनेक द्रव्यवत लेते हुए जैसे कि द्विअणु ले लो, दो वस्तु हो गए, अणु से द्विअणु कर लिए, अर्थात तो एक एक अणु में कितने परमाणु रहता है? क्या? एक अणु में कितने परमाणु? किस में देखे ना, ऐसे बता दिए ना, मुझे स्वामी जी ने पढ़ाया था ना, स्वामी अपने कहाँ प्रमाण बताओ। 60 पर एक अणु में कितने परमाणु रहते हैं? एक अणु में कितने परमाणु? 60 परमाणु होगा एक अणु तो लिखा है। नहीं होगा, ऐसे कहीं नहीं लिखा होगा। 8 लिखा होता है, जो भी सत्यार्थ प्रकाश में 8 लिखे हैं अष्टम समलास में महर्षि। कितना? 8। 8 का 60 होने से ठीक है। तो अनेक 60 परमाणुओं का एक अणु होता है ना, 8 में 16 होता है, 16 से देख लेना फिर, कोई ऐसे कुछ है, ठीक है, जो भी है। मुझे शंका कर दिया। 60 परमाणु का एक अणु होता है और इसके 2 गुना द्विअणु होता है। हाँ, 120 हो गए, ये समझ रहा हूँ। तो 60 परमाणु बता रहे हैं स्वामी जी ने लिखे। हाँ, तो ये 60 की जगह 8 भी सुन सकता हूँ, कोई बुरी बात नहीं, तो बताइए। मुझे तो 8 लग रहा है, मैंने दिमाग से 8 रखा हूँ, जैसे महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश का अष्टम समलास में लिखे, देख लेना। हाँ, चलो। अनेक द्रव्यवत, अनेक द्रव्य वाला भी माने ने बताया कि अनेक द्रव्य वाला होने से भी दिखाई देगा, ऐसे गारंटी नहीं है, केवल अनेक द्रव्य होने से भी। जैसे कि द्विअणु, तो उसमें तो बहुत परमाणु रहा, द्विअणु के बहुत परमाणु होते हुए अनेक द्रव्य रहेंगे, इसके होने के बावजूद भी तत्प्रत्यक्ष मतः, तो उसका प्रत्यक्ष न प्रत्यक्ष मतः, वो भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो आँख से नहीं दिखाई देगा। तो तत् न महत न महतवत महत परिमाणवत तस्मात् न प्रत्यक्षम, क्योंकि उसमें महत परिमाण आया नहीं अभी, और चाहिए उसको परमाणु। महत परिमाण आएगा तब वही प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि न महत नहीं है, क्योंकि महत्वता नहीं है कि वह महत परिमाण वाला नहीं है, इसलिए तस्मात् न प्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्ष नहीं होता है। अच्छा, ये जो जल के अणु क्या है बोलो? उसको क्या विज्ञान क्या बोलता है? H2O। H क्या होता है? O क्या होता है? तो दोनों वायु हो गए, दोनों वायु के परमाणु मिलते हुए जल कैसे बन जाएगी? कौन से शास्त्र में बताया गया कि भाई वायु मिलते हुए जल बन जाता है? अग्नि और उसका लिखा है मित्र और वरुण। क्या मित्र वरुण? ऋग्वेद के किसी मंत्र में मित्र और वरुण आया है, जिसकी व्याख्या किसी आर्य विद्वान ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किया है। वैदिक संस्कार शायद ऐसे। चलो, तो इसका तो दर्शन पढ़े नहीं होंगे पक्का। ठीक है, जो भी किया होंगे। दर्शन तो बताता है कि जल के परमाणु कैसे बनेगी, जल के अणु बताया कि आकाश के वायु के परमाणु, वैशेषिक में वायु के परमाणु, जल वायु के परमाणु भी नहीं, अग्नि के परमाणु और जल के परमाणु मिलके, ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि क्या लिखते हैं? आकाश के भी परमाणु, जल के सांख्य दर्शन के आधार पर आकाश के परमाणु, वायु के परमाणु, अग्नि के परमाणु, जल के परमाणु मिलते हुए जल का अणु बनता है कि नहीं? तो उसमें सांख्य में वैशेषिक में जो अग्नि है वो विद्युत को अग्नि कहा गया है, सामान्य अग्नि को नहीं कहा गया। कहाँ पर? वैशेषिक में
किसी ने बोला शायद ना, ऐसे कुछ नहीं। जो अग्नि वहाँ तरकती है वो अलग बात है, मैंने तो उसके बात बता नहीं रहा हूँ। अग्नि का लक्षण जो लक्षण है, आप विद्युत को खाली नेचुरल विद्युत को लेते हैं, इसको नहीं लेंगे, ऐसे बोलना तो अनुचित होगा। ये अग्नि तो क्या है? इस अग्नि से और वायु से कैसे जल बनेगा? नहीं बन सकता है ना, केवल अग्नि और जल से जल बनता है, अग्नि से, वायु तो है ही नहीं। आप बोले वायु के परमाणु और अग्नि के परमाणु से जल के परमाणु बनते हैं। नहीं नहीं, अग्नि के परमाणु और जल के परमाणु से जल के अणु बनती है, जो H2O बोलते हैं, इसमें जो जल के अणु बताया जाता है। ठीक है, जल का अणु तो बताया जाता है ना, वो जल के अणु जो बताया जाता है, वो अणु जो विज्ञान आज गवेषणा करके निकला है, उससे काफ़ी सूक्ष्म हमारे अणु है, जो इन्हें नहीं निकाले हैं, इसको बुद्धि में लगानी है। ये तो बहुत स्थूल बात बता रहे हैं। H2O सभी पदार्थों के जो अणु इनने जो बता रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, वो घूमता है, तो वो जो परमाणु कहते हैं, हमारे परमाणु में एक एक का ही है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी एक किसी का अंश है, ये पृथ्वी का, यहाँ तक है। कुछ कुछ विद्वान तो इसको सप्तम स्तंभ बोलते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को विज्ञान के आकार पर, इनका क्या नाम है, वो जो विज्ञान की गवेषणा करते हैं ना, उनने काफ़ी रहस्य को निकाले। चलो, तो ये अग्निवत नैष्टिक जी ने, तो वो बात सामान्य व्यक्ति को समझ में भी नहीं आएगा, जो भी बातें सुनाते हैं उसको। तो विद्वान व्यक्ति उसको सुने और विचार करे, तब वो कुछ रहस्य निकलेगा। फिजिक्स के स्टूडेंट तो उनसे बहुत पढ़ते हैं। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि फिजिक्स के स्टूडेंट को समझा भी दिया जाए, लेकिन शास्त्र के जो बात बता रहे हैं, विशेष करके दर्शन में, जो वैशेषिक दर्शन में बात बता रहे हैं, कि महर्षि दयानंद जी ने जो बात बताए, उसको कैसे उन्हें विशेष करके वहाँ पर उनके, मैंने 2-3 वीडियो देखा था कभी, तो उसमें विशेष करके सृष्टि विद्या के ऊपर में उनके बुद्धि बहुत चलती है। सृष्टि विद्या के विषय में, कैसे मिट्टी के गर्भ में कैसे उत्पन्न हो गई मनुष्य, तो उसको सिद्ध कराते हैं विज्ञान के तरफ से। इस प्रकार से पहले गर्भ, मिट्टी गर्भ में कितने से कैसे बना, वो बात को बताएंगे उन्हें। उसको पोषण, खाद्य, भोजन कैसे मिलता था, बड़ा कैसे हो गई, इस बात में उन्हें विचार के बढ़ाया। लेकिन ये जो पृथ्वी पंच महाभूतों का जो सूक्ष्म रहस्य है, उस बातों को शायद कुछ निकाले। हाँ, चलो, हमने विषय ये था कि जो आज जो परमाणु आकार में हम जानते हैं, जो प्रत्यक्ष हमारे सीधे सीधे देखते हैं, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल होता है, इसको तो काट नहीं सकते, लाइब्रेरी में इस सत्य है, इसमें काट नहीं सकते। लेकिन जिसको आप हाइड्रोजन कहते हैं, वो वायु नहीं है, उसमें भी पृथ्वी है। पृथ्वी है बता रहा हूँ, जल भी नहीं, पृथ्वी है। उसमें भी अग्नि है, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। ये इतने सूक्ष्म की बात दर्शन कर रहा है, और उससे तो पंचतन मात्राएं हैं, और उसके पीछे अहंकार, बुद्धि, ये सब बहुत है, ये कहना मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी बताया कि ये जो महत परमाणु, जो महत होने के न होने से भी वो आँख से दिखाई नहीं देगा, कितने भी परमाणु मिल जाए, जब तक महत नहीं होगा तब तक नहीं दिखाई देगा, ये बताया। तो पहले क्या बताया, यदि रूप नहीं होगा तब दिखाई नहीं देगा आकाश के समान, और आगे बताया कि यदि सूक्ष्म होगा तब नहीं दिखाई देगा, सूक्ष्म होने के कारण से भी दिखाई नहीं देगा, विराट हो और सूक्ष्म हो तब भी नहीं दिखाई देगा। और अभी बता दिए कि अनेक अवयव होते हुए भी नहीं दिखाई देगा यदि महत् परिमाण नहीं होगा तो। आगे बता रहे हैं वस्तुतः भवति उपलब्धिः प्रत्यक्षत्वं महत्त्ववती अनेक द्रव्यवती उपाद रूपवशात् रूपगुणसहभावात् यद्वा समवेत रूपगुणवत्वात् तद्धि मैद अनेक द्रव्यवत् प्रत्यक्षं भवति न अन्यथा। ठीक है, तो बताइए वस्तु न भवत उपलब्धि तभी हो सकता है जो वस्तु है। तो प्रत्यक्षत्वम जब प्रत्यक्षपना तब हो पाता है, महत्ववती जब महत्वपना हो, एक कंडीशन। दूसरे की अनेक द्रव्यवती अनेक द्रव्यवता हो, तीसरे कंडीशन है रूपाद रूप वाला हो।
रूपात अर्थात रूप वशात, रूप वाला तो रूप से वशीभूत होना चाहिए ही, अर्थात रूप गुणों के सहभावात, रूप गुणों साथ साथ में होना चाहिए कि भाव मतलब होने से, ठीक है। रूप वशात रूप वश होने से और रूप गुणों के स्वभाव होने से, यद वा समवेत रूप गुणवत्वात् अर्थात अथवा उस द्रव्य अवयवों में समवेत है रूप, तब उपलब्ध हो समवेशात्वात् वा महत अनेक द्रव्यवत् प्रत्यक्षम, और अनेक द्रव्यवत् वाला होने से तब ही प्रत्यक्षम भवति, प्रत्यक्ष होता है, अन्यथा नहीं। तो सरल शब्दों में भाष्य, ये भाष्य में अर्थ कहना चाहते हैं कि सूत्र बताता है कि 3 कंडीशन से ही जो कारण पदार्थ है उसको अनुभूति अनुमान से जान सकते हैं। तो कारण पदार्थ को जानने के लिए कार्य पदार्थ को देखना होगा, और वो कार्य पदार्थ में भी ये 3 कंडीशन रहेगा तब रूप होना चाहिए, हाँ रूप होना चाहिए, महत् परिमाण वाला होना चाहिए, द्रव्य वाला होना चाहिए, नहीं हाँ अनेक द्रव्य के आश्रित होना चाहिए, द्रव्य के आश्रित हो, हाँ परिमाण वाला हो, हाँ और वो रूप वाला हो, रूप गुण वाला हो, तब ही आँख से दिखाई देगा, बाकी नहीं होगा। अन्यथा प्रत्यक्ष आँख से दिखाई नहीं देगा। जो प्रत्यक्ष आँख से प्रत्यक्ष बता रहे हैं यहाँ पर ध्यान देना। तो ये जो उदाहरण दिए ये किस हेतु से दिया? किस हेतु से मतलब ये बताना चाहते हैं, प्रत्यक्ष का विषय इन्होंने लिया, मैं अनेक द्रव्यवत्वात् रूपा, ये इसलिए दिए कि मूल था कि सद कारण बता नित्य किसको कहते हैं, तो बात है उन्होंने क्या दिया वो नित्य किसको कहते हैं, तो बता दिए कि नित्य का परिभाषा ऐसे है। फिर बताया कि यदि नित्य का परिभाषा ऐसे हैं, जो मूल कारण है वही नित्य होगा, तो वो मूल कारण है बोल के सिद्ध कैसे करें, मूल कारण ये है इसको जाने कैसे, तो बोले कि नहीं इसका कार्य पदार्थ को देखेंगे तो कारण पदार्थ में जो लिंग होता है वो कार्य पदार्थ में होता है, तो कार्य पदार्थ को देखते हैं तो कारण पदार्थ में है, ये बोध कर देना। ये बताया 3 नंबर सूत्र में। चौथे में बताया कि जो कारण का कारण होता है अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध भावात, कि जो अनित्यता को देखते हुए भी नित्यता का बोध हो जाता है, जैसे ही अनुमान से सिद्ध होता है, इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना पड़ेगा, जैसे कि अविद्या को देखते हुए भी विद्या का बोध कर लिया जाता है, तो ऐसे ही कार्य को देख करके आपको कारण का बोध कर लेना पड़ेगा। ये उदाहरण ऊपर वाला दिए। तो फिर बताया कि भाई कार्य को मुझे देखना हो तो सभी कार्य में तो होता नहीं, सभी कार्य पदार्थ में हमको देख नहीं पाते, उपलब्धि नहीं होता है, तो बताइए कंडीशन 3, इन 3 कंडीशन से ही वो कार्य पदार्थ हाँ हाँ और रूप वाला हो, तब ही आप देख पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये बात अनेक द्रव्य आश्रय होना कौन की कंडीशन है? एक द्रव्य का आश्रय रहे तब भी तो हो सकता है। आकाश नहीं हुआ ना, बता दिए महत् परिमाण है और इसलिए नहीं हो पाया, और नहीं आकाश में तो रूप गुण न होने के कारण से नहीं हुआ, महत् अनेक द्रव्य वाला न होने से हुआ, उदाहरण दिया ना प्रत्यक्ष महत्व परिणाम भवस्तुनि सूक्ष्म तथा कारणानां कारणम सूक्ष्म अस्ति तस्मात् न प्रत्यक्षम, कारणों का कारण सूक्ष्म होने के कारण से नहीं हुआ वो, अर्थात महत् परिमाण ये द्रव्याश्रित न होने के कारण से वो नहीं हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है। सप्तरस्तम में द्रव्य के आश्रित होगा तो क्या दिखेगा नहीं? दिखाई नहीं दिया ना, सूक्ष्म जब हो जाएगा छोटा हो जाएगा तब कैसे दिखाई देगा, जब वो परिमाण वाला हो, दो गुण से युक्त हो, हाँ और वो एक द्रव्य आश्रित ऐसे होगा ही नहीं ना, क्या था कोई नहीं वस्तु यथा कैसे होता तो बता देते। आकाश एक वस्तु जो है रूप गुण नहीं है, महत् परिमाण वाला है, और एक है अग्नि की बात कर रहे हैं, अग्नि को रूप वाला दे दो तो सूक्ष्म आएगी एकाएका, और उसमें अनेक द्रव्य नहीं है, अनेक द्रव्य हो तो रूप दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा, वो सूक्ष्म हो गया। अनेक द्रव्य से तात्पर्य क्या है? अनेक द्रव्यों की कंडीशन में एक मतलब एक से एक, अनेक मतलब एक से अधिक है, एक परमाणु से अधिक परमाणु, अनेक। अच्छा अनेक द्रव्य से मतलब ऐसा द्रव्य नहीं है पृथ्वी जल अग्नि वायु ना, अनेक द्रव्य से यहाँ अर्थ है परमाणु से, कोई भी कार्य पदार्थ हो जिसमें अनेक अवयव हो, अनेक पार्ट हो, अनेक संख्या हो उसमें। तो अनेक अवयव क्यों नहीं बोला? अनेक द्रव्य में तो फिर कोई दिमाग में आया पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा नक्षत्र, और क्या है, वही तो है, द्रव्य सारा गुण थोड़ी रहता है कि अनेक गुण, अनेक द्रव्य मतलब द्रव्य 9 द्रव्य के अंदर ही तो रहेगी, तो 9 द्रव्य से अवयव रहित वाला द्रव्य तो हटा ही दो, बाकी रहा कौन सा है आपका, वही रहा
बस इतना ही है। तो जल में रूप दिख जाता है। जल के रूप कितने किस लिए दिखाए? जल के परमाणु बहुत होने के कारण से, ये तो बताना चाहते हैं। जल की एक इकाई को ले लो, कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो फिर ऐसी भाषा से देखो कि जो द्रव्य है वो अनेक परमाणु वाला हो। यही तो बता रहे हैं। पर अनेक द्रव्य आश्रित कैसे? अरे द्रव्य परमाणु मीन्स किसका परमाणु? एक द्रव्य में अनेक परमाणु हो, ऐसे नहीं कि दो द्रव्य दो ना, या एक द्रव्य महत्व परमाणु वाला हो। यदि ऐसे कहेंगे, जो पृथ्वी द्रव्य है, पृथ्वी के अणु ले लो, जिस अणु को हम देखना चाहते हैं उसमें जल के अणु भी है कि नहीं? खाली पृथ्वी का अणु तो नहीं है ना, बस। तो इसके मतलब तीनों द्रव्य हो गई, जल भी है, अग्नि भी है, इसलिए पृथ्वी का अणु बना। तो इसलिए अनेक द्रव्य कहा गया। आप जो बताया कि नहीं एक ही परमाणु के ढेरे मात्र बना दे तो रूप दिखाई देना चाहिए, तो ऐसे होगा ही नहीं, वस्तु कार्य वस्तु बनेगा ही नहीं। पृथ्वी के लिए वो जल के पृथ्वी के अणु बनने के लिए जल और अग्नि चाहिए पृथ्वी के लिए। तो कैसे बता देगा कि भाई पृथ्वी के परमाणु इकट्ठा कर दो दिखाई देगा? वो चाहिए ही, उसमें बन ही नहीं सकता। जैसे भोजन जब भी बनेगा तब वो सूक्ष्म ही होगा, वो स्थूल नहीं हो पाएगा। मतलब सूक्ष्म हो जाएगा तब वो नहीं बनेगा, महत्व नहीं बन सकता। जैसे भोजन की थाली में रोटी है, चावल है, सब्जी है, सलाद है, दाल है, तो उसको भोजन की थाली मान देते हैं, भोजन की थाली की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, लेकिन केवल मात्र दाल होने से भी तो भोजन का एक भाग क्यों नहीं मान सकते? ऐसे ही बुद्धि में करने से कोई आपत्ति नहीं है, आप जो भी कर लो, जो करेंगे वो खंडित हो जाएगा तीन से। यदि पृथ्वी परमाणु को ढेरे मात्र बना दिया आपने, रख लिया, मान के चले, मान के संभव तो नहीं है, सीधे मना करता अणु ही नहीं बनेगा। पृथ्वी के अणु बनने के लिए अग्नि और जल के परमाणु चाहिए। अरे हमें जल और अग्नि की आवश्यकता नहीं है, मान के चले बुद्धि में कर दे कि पृथ्वी के परमाणु 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 भर दिए, हाँ, भर देने के बाद भी वो महत परमाणु नहीं आएगा, क्योंकि रूप गुण उसमें नहीं है, आपने बताया। हो गया ना, रूप गुण हट गई। रूप पृथ्वी में है, बता तो रहा कि रूप गुण प्रकट नहीं होगा जब तक आपका अग्नि नहीं आएगी। वो पहले कंडीशन आप पढ़ चुके हैं। जल नहीं आएगा तो इकट्ठा ही नहीं होगा पृथ्वी, तो दोनों चीज जरूर पड़ेगी। धरती में कुछ होने वाला नहीं है, अर्थात पृथ्वी के परमाणु होगा नहीं। यदि हम मान भी दे ना, तब भी सूत्र ऋषि इतने गवेषणा हमारे से काफी सोचते हैं, कोई काट ही नहीं सकते। तीन चीजों को हमको रखें तो इसको हम खंडित, सामान्य विद्वान तो है ही नहीं, ऋषि लिखे हैं, तो कितने एकाग्र चित्त में कितने विचार गवेषणा करके वाक्य लिखते हैं। तो ये कंडीशन हो गया। आगे इसको खंडित भी करते हैं, चलो आगे चर्चा तो करेंगे इस विषय में। ननु पृथिव्यां पार्थिवे च घटादौ अप्सु तथापि च हिमादौ रूपम् उपलभ्यते प्रत्यक्षीक्रियते कथन न वायोः अपि उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम् अत्रोच्यते। बता रहे हैं कि निश्चित रूप में ये पृथिव्याम पृथ्वी न घटवा दो, पृथिव्याम पृथ्वी में जो पृथ्वियों से जो घटा आदि बना है, ठीक है, आपसु पानी से, तथापि च हिमादि पानी से भी इकट्ठा होके पानी का महत्व बनते हुए बर्फ आदि बन गया, रूपम रूप भी आ गया उसमें, उपलब्ध होता है। क्लियर हो गई? पृथ्वी के परमाणुओं से घटा आदि बन गया, पानियों के परमाणुओं से हिम बता रहे हैं बर्फ आदि बन गया, जो कि रूपवान है। रूपम उपलभ्यते उपलब्ध होता है, प्रत्यक्ष क्रियते ये प्रत्यक्ष भी होता है। कथम न वायु अपि उपलब्धि, कैसे वायु का उपलब्धि नहीं होता है? प्रत्यक्षत्वम प्रत्यक्ष होता है, हाँ, महत् परिमाण है ही तो नहीं होता है। अत्र उच्यते कहेंगे। आप बता पहले से सूत्र से ना देखते हुए किस कारण से नहीं हो पाता? वायु में उपलब्धि, आग से उपलब्धि क्यों नहीं हो पा रही है? हाँ, महत्व है, रूप गुण नहीं है, ये बताएंगे शायद। सत अपि द्रव्यत्वे महत्वे रूप संस्कार, हाँ ठीक है, रूप संस्कार, सत्यपि द्रव्यत्वे महत्वे रूप संस्कार अभावात वायोः अनुपलब्धि। बहुत सरल भाषा है कि सत अपि होने पर भी द्रव्यत्वे द्रव्यपना भी है, महत्वे महत्वपना भी है, रूप संस्कार अभावात, ये तो है,
होने पर भी रूप संस्कार के अभाव होने से अर्थात रूप वाला न होने के कारण से वायु अनुपलब्धि, वायु भी चक्षु में उपलब्धि होता नहीं है। भाष्यम वायु द्रव्यत्वे महत्वे सति अपि वायु खलु महान सर्वत्र गति मत्वाद अथ मतत्वाद अथ द्रव्यम च। वायु तो वायु का क्या क्या गुण था? वायु द्रव्यत्व है, महत्व भी है और चलत्व भी है, ठीक है ना। अब भिन्नत्व भी है ना, नानात्व भी था। तो प्रश्न परीक्षा पढ़ा नानात्व भी है, डायरेक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कई गुण है। परिमाण, हाँ परिमाण तो महत्व परिमाण बता दिया ना। तो इस प्रकार से वायु खलु महान सर्वत्र गति मत्वात, गति भी करता है, इसलिए यो द्रव्यम च, द्रव्य तो है ही। और द्रव्यत्वात पढ़ लिए थे, नहीं पढ़ी? द्रव्यत्वात सा अवयवी आत्मक, ठीक है, द्रव्यत्वात सा अवयवात्मक अनेक द्रव्यवान यतो न सा कारणानां कारणम। तो द्रव्य वाला तो है, द्रव्य वाला होने से सअवयव, सअवयव अवयव के साथ सहित, फिर अवयवात्मक, अवयव आत्मकानि आत्मक अनेक द्रव्यवान यतो न स कारणानां कारणम। अनेक द्रव्यवान, वो अनेक द्रव्य वाला है, यतः न स कारणानां कारणम, कारणों का कारण नहीं है। वायु कारणों का कारण नहीं है। द्रव्यत्वात्, ये पहले तो बताएं, वायु खलु महान सर्वत्र गतिमत्वात् द्रव्यम च, और द्रव्यत्वात् द्रव्य होने से सावयव, द्रव्यत्वात् सावयव अवयव से सहित और अवयवात्मक, अवयवात्मक अवयव में जुड़ा हुआ है, आत्मक अनेक द्रव्यवान, अनेक द्रव्य वाला है, जो कि क्योंकि न स कारणानां कारणम, परंतु वो कारणों का कारण नहीं है। ध्यान आया? कुछ समझ में आया ना? नहीं आया? देखो वायु एक परमाणु, जैसे आप बता रहे थे ना पृथ्वी का, ऐसे हम ले लिए वायु परमाणु, वायु परमाणु, वायु परमाणु, वायु परमाणु, वायु परमाणु होकर विस्तार हो गए, अनेक अवयव है, परंतु एक वायु दूसरे वायु का कारण नहीं है। बस ये बात बता रहे। तो इसलिए कार्य पदार्थ नहीं बना, वायु कार्य पदार्थ नहीं है किसी का, इसलिए दिखाई नहीं देता। ये बताना चाहते हैं, महत परिमाण होते हुए भी, द्रव्य वाला होते हुए भी, अनेक अवयव वाला होते हुए भी, अवयवात्मक होने के कारण से भी, अनेक द्रव्य रहने के कारण से भी, वह कारण का कारण नहीं है। मतलब वो कारण का कारण, किसी भी पदार्थ का कारण का कारण नहीं, वो जो विस्तार रूप में है वो कारण ही विद्यमान है, कारण रूप में विद्यमान है। एकदम तस्य महत्ववत्वे सत्यपि, तो बताया कि इथम, इस प्रकार से भी, तस्य महत्वे, इस प्रकार के वो महत्वपना होने पर भी सत्य व्यक्ति, और महत्ववत्वे, महत्ववत्ता, महत्व वाला, हाँ होने पर भी, और महत् परिमाण वाला होने पर भी, द्रव्यवत्व होने पर भी, सत्यपि होने पर भी, तो रूप संस्कार के अभाव होने से अनुपलब्धि है। आगे बता रहे, तस्मात् वायु उपलब्धि प्रत्यक्षत्वं चाक्षुष प्रत्यक्षवत्वं न भवति। ठीक है, शुद्ध सरल भाषा है कि रूप गुण से संस्कार अभाव, रूप गुणों के संस्कार अभाव। ये संस्कार किसको कहेंगे यहाँ पर? गुण नहीं है, वैशेषिक आधार में गुण है, रूप गुण है, रूप गुण तो हो गई। संस्कार, ये जो संस्कार कहते हैं, संस्कार से गुण है ना, दो, हाँ संस्कार गुण में कितने, दो भाग है, वेग संस्कार, स्थिति संस्कार, हाँ स्थिति संस्कार, ये संस्कार है। तो वो संस्कार की बात यहाँ नहीं बता रहे हैं,
उसमें रूप संस्कार में भावना संस्कार, वेग संस्कार और स्थिति संस्कार, ये जो तीन चीज है। तो ये जो भावना संस्कार किसको कहते हैं और वेग संस्कार किसको कहते हैं और स्थिति संस्कार किसको कहते हैं? जो वस्तु स्थिर से स्थिर है, स्थिर वस्तु स्थिर स्थान से जाकर के वो अपने स्थान पर वापस आ जाए, स्थिति स्थापक जैसे की तस। अगर मान लो उसे खींचे तो वो यथावत पहुंच जाए। जैसे पेड़ की टहनी को पकड़ेंगे, खींचा तो छोड़ेंगे तो वो जैसी स्थिति में थी वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, ये स्थिति स्थापक संस्कार है। और भावना संस्कार तो वो ये फीलिंग्स, अनुभव आत्मा के अंदर में जो है। और वेग जो है तो कर्म के अंतर्गत आ जाता है, उसमें कुछ होना, गति होना। जैसे धनुष को छोड़े तो गति करते हुए जाता है, उसका संस्कार। ठीक है, और फिर उसकी जितनी गति होगी, जितना संस्कार होगा उतने जाएगा, उतना हो जाएगा। तो ये तीन संस्कार। अभी ये बताना चाहते हैं रूप गुणस्य संस्कार भाव, रूप गुणों का संस्कार होना। तो रूप गुणों का संस्कार मतलब क्या है, इतने मैं समझना चाहता हूँ। यदि वैसे सीधा रूप गुण की वासना छाप ऋषि लिखते हैं भाई, आप छाप बोलने से कैसे हो जाए? वैशेषिक दर्शन का लिखते हैं संस्कार। संस्कार भाव वासना भाव, संस्कार और वासना साथ साथ मिले ना। वासना का संस्कार वासना तत्र रूप गुणस्य वासना न अस्ति। अभी रहा वासना शब्द भी आ गए, संस्कार इक्वल वासना। हाँ, तो वासना किसको कहते हैं? प्रतिलिपि वासना, जिसमें वास करता है वो वासना है। हाँ, तो जो रखता है जो छाप है ना, जिसमें वो दिखाई देगा, तो छाप पड़ी इस पे। मैं तो मेरे प्रश्न का समझ नहीं आता। मैं जो बता रहा हूँ, जो संस्कार नामक गुण कहा गया उसमें ये अर्थ भी आएगा कि नहीं, इतने केवल मेरे प्रश्न है। तो तीनों में से गति संस्कार बात है, स्थिति संस्कार बात नहीं है, और आगे भावना संस्कार। तो भावना संस्कार तो बताया जाता है कि केवल आत्मा के अंदर जो पड़ता है, जिसके कारण से वो आत्मा इच्छा प्रयत्न कर लेता है उस संस्कार के कारण से, अर्थात एक ज्ञान के संस्कार, भावना संस्कार। तो इसी प्रकार से रूप गुणस्य संस्कार भाव जो बताया गया, यहाँ पर वो संस्कार है कि नहीं है, तीनों को देखने से तो नहीं लगता है। यदि भी संभावना करेंगे तब वो ज्ञानात्मक संस्कार कहेंगे, जो कि बुद्धिगम्य है, तो वो संस्कार को डाला जा सकता है। परंतु यहाँ पर ये भी नहीं है। संस्कार मतलब संस्कृत होना, उसके जम जाना, उसमें रह जाना, रम जाना, इसे कहेंगे कि रूप गुणों का भाव होना, केवल इतनी मात्रा रखेंगे संस्कार को। रूप गुणों का रूपना होना, तो रूप संस्कार यहाँ कहा गया। रूप गणस्य संस्कार भाव हो वासना भाव, वासना भी वही छाप के भाव जो बता रहे हैं। वासना भाव अभाव, वासना अभाव, ठीक है। रूप गणस्य संस्कार अभाव और वासना अभाव। संस्कार वासना तत्र रूप गणस्य वासना नास्ति, तस्मात् वायु उपलब्धि, तस्मात् वायु विसर्ग हो गया, अप हो जाएगा, उपलब्धि हो जाएगा, ठीक है। वायु विसर्ग उपलब्धि ही प्रत्यक्षत्वम चाक्षुषम प्रत्यक्षत्वम न भवति, ठीक है। वायु का प्रत्यक्षपना उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम, अर्थात चाक्षुषम, ये सौ में बिंदी लगा देना, चाक्षुषम प्रत्यक्षत्वम न भवति, चाक्षुष वाला प्रत्यक्षपना नहीं होगा। अग्नौ तो अग्नौ तु रूप गुणो वर्तते, तत् नैतिक गुणवत्वात् पृथिव्यां पार्थिवे अप्सु तथापि रूपं तु खलु रूप संस्कार वशाद अस्ति। अग्नौ तु रूप गुणो वर्तते, अग्नि तो रूप गुण वाला है, ठीक है, इसको काट नहीं सकते। फिर वर्तते तत् नैजिक गुण, त्वात् वो अपने ही अपना गुण है, स्वाभाविक गुण है, नैजिक गुण है, वो नैमित्तिक गुण नहीं है। पृथिव्याम पार्थिवे है आपसु तथापे तथा आपे अप्ये अप्ये रूपम नु खलु तु खलु रूप संस्कार वशात अस्ति।
तो पृथ्वी में पार्थिवपना है और आपसु में जो तथा आप्यपना है, आप्यपना में रूपम तो खलु, रूप तो निश्चित रूप में है। तो रूप संस्कार वशात अस्थि, रूप संस्कार होने के कारण से, वो रूप वाला होने के कारण से उसमें दिखाई देता है, जल में और पृथ्वी में, वायु में नहीं। रूपस्य संस्कारो वासना तत्रास्ति रूपं गुणो हि अग्नि अस्ति। तो इसलिए रूप का संस्कार वासना होने के कारण से ही, रूप गुण वाला होने के कारण से ही अग्नि में रूप गुण वाला है। रूपम गुणम ही अग्नि अस्ति, रूप गुण वाला अग्नि है। अग्नि गुणस्य रूपस्य संस्कारेण वासनया संस्कृता वासिता पृथ्वी पार्थिवा आपाप्यस्य पदार्थः। इसलिए अग्नि गुणस्य रूपस्य संस्कारेण, अग्नि के गुणों का रूप का संस्कार के द्वारा, वासनाया वासना संस्कार के द्वारा व वासना के द्वारा संस्कृता, अच्छे प्रकार से संस्कृत होते हुए, जैसे कि दाल को छोंक लगा देते हैं ना, इस प्रकार संस्कृता अच्छे प्रकार परिवर्तन होते हुए, प्रकटीभूत होते हुए, वासिता वासित होते हुए, पृथ्वी पृथिव्या, पृथ्वी पार्थिवा, पृथ्वी में पार्थिव गुण, और आप में आप्या, जो द्रवत्वादि गुणश्च पदार्थ, ये पदार्थ है। तेषां रूपं न वास्तविकं परन्तु तेजसे रूपस्य संस्कारेण वासनया संस्कृतं वास्तवम् एव तत् रूपं। तेषां रूपम न वास्तविकम, किसका रूप वास्तविक नहीं है? वायु का। तेषां रूपम न वास्तविकम प्रकरण क्या चल रहा था? पृथ्वी और जल का। पृथ्वी और जल के, हाँ हाँ, तेषां रूपम न वास्तविकम, पृथ्वी और जल का रूप जो है वास्तविक नहीं है, परंतु तेजस रूपस्य, तेज के रूप के द्वारा, रूप का संस्कारेण, रूप के संस्कार के द्वारा, वासना के द्वारा संस्कृत होने के कारण से वासितम, वो प्रकाशित होता है। एवं तत्र रूपम, उसके रूप, किसमें? जल और पृथ्वी में। वायु न तथा रूपगण, वायु न तथा रूपगुणस्य संस्कार वासना तस्मात् वायु न चाक्षुषं प्रत्यक्षम्। परंतु दुर्भाग्य वायु का, कि दुर्भाग्य वायु के पास रूप गुण जाता नहीं। तो वायु न तथा, तो वायु जो उसी प्रकार से जैसे जल में घुस जाता है और अग्नि में घुस जाता है, वैसे वायु में न तथा रूप गुण से, रूप गुण न होने के कारण से संस्कार वासना तस्मात्, उसमें संस्कार वासना न होने के कारण से वायु न चाक्षुषम, वायु इसलिए चक्षु से दिखाई नहीं देता है, न प्रत्यक्षत्वम, प्रत्यक्ष वाला नहीं है। वाति इति वायु इति योगात् वायु पार्थिवं गन्धं आप्यं रसं तेषां रूपं तु वहति हि यथा। हाँ, तो बता कि ये वायु का परिभाषा बताते हैं। वाति इति वायु, जो बहती रहती है उसको वायु कहते हैं। तो इस शब्दों के योग से वायु तो पार्थिव पदार्थ में गंध और गंधम आप्यम रसम तेजसम रूपम तो बहती ही, इसी कारण से पृथ्वी तत्व को भी, डस्ट मिट्टी आदि को भी उठा के ले लेता है, गंध को ले लेता है, जल को ले लेता है, रस को ले लेता है, और तेजस को भी, गर्मी को भी ले जाता है। इसी प्रकार से रूपम तो बहती ही, रूप तो उसमें बहता ही है, परंतु वास्तविक रूप उसमें नहीं है। यथा गन्धम आदाय नयति रसं नयति तथा अग्नि रूपम अपि ज्वालाम इतः तत् तिर्यक् ऊर्ध्वं न च नयति कि वायु इति वहनं तत्कर्म। तो इसी प्रकार से अग्नि भी वायु को ले लेता है। जैसे खेत में आग जल रहा है, तो आग हवा के कारण से एक आग हट के दूसरे खेत में लग गई, तो होता है ना ऐसे। तो आग के कारण से एक घर किसी का जल गया, तो दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर वायु के कारण से चल पड़ता है। तो वायु तो बह के लेता है, अग्नि को ले लेता है, उसमें रूप को भी ले लेता है, जाते समय अग्नि को दिखाई भी देता है। डालते हमने कुछ रॉकेट, बाण, फोटोका जो चलाते हैं, वहाँ से गया तो वायु में जा रहा है उसमें कई समय तक, वहाँ से आग उमड़ के नीचे जा, उल्का पिंड भी नीचे आता है, वो तो अग्नि ही आता है ना, रूप गुण आया वायु में। तो वायु तो दूसरे पदार्थों को भो के ले लेता है, अग्नि को भी ले लेगा, रूप वाले चीज को भी भो के ले लेगा, ये बात बताते हैं। तो बहती वायु इति योगा, तो वायु पार्थिव में ये तो हो गया। यथा गंधम आद है, गंध रूप रस आदि को नयति लेता है, रसम नयति रस को लेता है, तथा अग्नि रूपम अपि, अग्नि के रूप को भी ज्वालाम इतः, यहाँ से ततः वहाँ तक, ततः तिर्यक
तिर्यक मतलब तिरछा से ऊर्ध्वम ऊपर की ओर च नयति लेता है ही वायु इति वहनम तत्कर्म। इसी प्रकार से ही वायु का ये वहन का कार्य रहता है। अन्य भाष्यकार अन्य भाष्यकार कार्य ही इति आरभ्य चत्वारि सूत्राणि अन्यथा व्याख्यातानि। तो अन्य जो भाष्यकार लोगों ने इसी सूत्रों का भाष्यकारों के द्वारा इत आरभस्य इसका जो प्रकरण आरंभ हुआ उससे लेकर ये 4 सूत्र अर्थात पहला 4, 5, 6, 7 4 सूत्र 7 तक है ना। 4, 5 से लेके जो अनित्य इति विशेषण पते 4, 5, 6, 7। तो इस प्रकार से ये 4 सूत्रों का चत्वारि सूत्राणि अन्यथा व्याख्यातानि अन्यथा व्याख्या की है। ये ऐसा तो नहीं है सर जी, भाष्यकार आरभ्य यहाँ से आरंभ करके 4 सूत्र यहाँ से आरंभ करके, क्योंकि आचार्य ने ऐसे लिखा है। तो अन्य भाष्यकार ही फिर ही इत आरंभ था, इत मतलब तो यहाँ से ही है। तो इत आरंभ चत्वारि सूत्राणि मतलब 7वां सूत्र भी अन्यथा व्याख्या किए हैं और आगे का ऐसे हो सकता है। ठीक है, आगे द्रव्याणाम चाक्षुष प्रत्यक्षत्वे विधाय गुणानाम उपलब्धिं प्रदर्शयन् प्रथम रूप गुणस्य उपलब्धि प्रदर्श्यते तत्र च प्रकारद्वयम् इति उच्यते। द्रव्याणाम चाक्षुष प्रत्यक्षत्वात् द्रव्यों का चक्षु से प्रत्यक्ष होने के कारण से त्वात् प्रत्यक्षत्व और अप्रत्यक्षत्व द्रव्यों का चक्षु से दिखाई देना नहीं दिखाई देना बता दिया ना। दिखाई देना क्या है? पृथ्वी जल अग्नि आदि। वायु नहीं दिखाई देता है। तो चाक्षुष और प्रत्यक्षत्व और अप्रत्यक्षत्व विधाय विधान करते हुए अभी गुणों में चला जाएंगे। गुणानाम उपलब्धि ही प्रदर्शन, गुणों का जो उपलब्धि होता है उसको प्रदर्शयन प्रथमम रूप गुणस्य उपलब्धि प्रदर्श्यते, रूप गुण का उपलब्धि होता है उसको दिखाएंगे। तत्र च प्रकार इसी प्रकार से द्वयम इति उच्यते, इसके दो प्रकार की कहेंगे। इससे पहले आपको ये समझना चाहते हैं हमने, ये देखो अभी तक वैशेषिक दर्शन के प्रारंभ से अभी तक क्या भाव ऋषि का रखते हुए यहाँ तक पहुँच गए 4th अध्याय तक। यदि मोटे मोटे रूप में विचार किया जाए तो हमने तो पहले उन्हें क्या बताया कि पदार्थ किसको कहते हैं, फिर कितने द्रव्य होता है, गुण कितने होता है, कर्म कितने होता है, इसको विभाजन करके बता दिया। फिर सामान्य किसको कहते हैं, विशेष किसको कहते हैं और समवाय किसको कहते हैं। नहीं, समवाय नामक पदार्थ किसको कहते हैं बताएं, संबंध का बताएं। ये पहला अध्याय के पर्याप्त मात्रा में चर्चा करते हुए फिर दूसरे में एक एक द्रव्य के ऊपर में आए, पृथ्वी जल अग्नि आदि का प्रधानता को बताया कि पृथ्वी जो है वो गंध वाला है, इस प्रकार से रस आदि उसमें नैमित्तिक रूप में रहता है। ये सारे विस्तार वायु आकाश तक आ गए, शब्द आदि की चर्चा द्वितीय आने में हो गई पूरा। तृतीय में हम पढ़े कि आत्मा वहाँ पर दिशा और काल का भी आ गया था। दिशा काल आकाश मन ये तीसरे में नहीं, दूसरे में ही है, दूसरे में ही द्वितीय आने की माया। तो तीसरे में केवल मन आत्मा का ही छोटा सा करके चर्चा की, अर्थात 9 द्रव्य का समापन कर लिए सारे बताते हुए। अभी 9 पदार्थ का कारण को ढूंढने के लिए इच्छा रखें कि भाई नित्य क्या है, उसमें जो मूल कारण है वो नित्य है, इसको बताए। 9 द्रव्य के कारण को देखेंगे तभी कार्य का सिद्धि हो पाएगा। तो और किंबा कारण में उसको पहचान कैसे करेंगे नित्यत्व को, इसको बात को रखें कि नित्य इसको कहते हैं, जो कारण होता है वो नित्य होता है और कारण को जानने के लिए कार्य पदार्थ को देखना होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष से कुछ देख सकते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप में भी जाना जाता है जैसे आकाश को। तो इस प्रकार नित्यता आदि को दिखा दिया। अभी द्रव्य के पर्याप्त समय हो चुका है इनके सामने। अभी गुणों का चर्चा विशेष नहीं किया, सामान्य आकार में जो जो द्रव्य बताया और द्रव्यों को परिचित करने के लिए, सिखाने के लिए उसके कुछ गुणों का चर्चा किए थे, गंध रूप रस आदि
शब्द आदि, शब्द का भी चर्चा खूब किया गया। तो अभी रूप में फिर चलेंगे। जब इसको तो वही चल जाना चाहिए था। कारण उद्देश्य यही है, गुणों का चर्चा भी इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस इनका ये है कि बोध कैसे किया जाता है, किसी वस्तु को जाना कैसे जाता है। तो यहाँ पर वो सभी का बताएंगे। हाँ, अविद्या के जो लक्षण है ना, नित्य अनित्य, अब जानते हैं हमको उसी में काम करना है, मुक्ति के लिए हमको अविद्या को साफ करनी है हमको। तो इसका एक पहला लक्षण है कि अनित्य को नित्य मानना, अविद्या, और नित्य को अनित्य मानना। तो शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि जितने पदार्थ, दृश्यमान पदार्थ है, वो अनित्य है, उसको नित्य कैसे मानेंगे। तो नित्य किसको कहते हैं, अनित्य किसको कहते हैं, इसको जाने। तो इसके सार में क्या पकड़ में आया, क्या सार में पकड़ में आया, पृथ्वी, शरीर आदि ये अनित्य है कि नित्य है, इसके आधार पर। हाँ, पृथ्वी, शरीर आदि, पृथ्वी, जल, अग्नि, शरीर आदि जितने कार्य पदार्थ हैं वो अनित्य है कि नित्य है। कुछ नित्य है, कुछ अनित्य। अब शरीर बोल दिया तो शरीर तो अनित्य में आ गया। और कौन सा नित्य है, शरीर नित्य कौन सा है, पृथ्वी, जल, कार्य पदार्थ नित्य नहीं। कार्य सब अनित्य है। तो मैं नहीं बताता रहा हूँ, मैंने क्या बताया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि, शरीर आदि ये सारे कार्य पदार्थ नित्य है कि अनित्य है, अनित्य है। अनित्य है। तो नित्य किसको कहेंगे, तो जो मूल कारण है, मूल कारण होता है, हाँ, जिससे वो नित्य बने है। हैं। वो नित्य मूल कारण का, और जो अनित्य मूल कारण क्यों दिखाई नहीं देता है, ऐसे से बता दिया। और अनुभूति उपलब्धि होते हुए भी आँख से नहीं दिखाई देने वाला जैसे वायु है, ऐसे भी वस्तु होता है जिसका कारण का कारण कोई नहीं, वो कारण ही है, ये भी बता दिया। तो अभी इसका बोध कराना चाहते हैं कि किस किस वस्तु कैसा है, नित्य अनित्यता बोध करते कैसे जाने वस्तुओं को, वो तरीके अभी चौथे अध्याय में चल रहा है। ओ